आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे कि स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं दोनों के बीच अंतर लिख देता हूँ, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों के बीच अंतर को लिखा है। देखिए स्वप्रेरण नाम से समझ आता है खुद में ही प्रेरण की घटना होना। अन्योन्य प्रेरण मतलब किसी दूसरे कुंडली में धारा प्रेरित होना है। तो यहाँ पर पहला देखिए इसकी परिभाषा को ही हमने यहाँ पर पहला अंतर के रूप में लिखा है कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा परिवर्तित होती है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गया। जब एक ही कुंडली है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसको परिवर्तित करते हैं तो उसी कुंडली में क्या हो जाता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को स्वप्रेरण बोलते हैं, ठीक है। और जबकि हम लोग क्या बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण में, जब कोई दो कुंडली एक दूसरे के पास स्थित होती है तथा एक कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि दो कुंडली होता है, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे ना तो उसके पास जो दूसरा कुंडली रखा है उसमें भी धारा प्रेरित हो जाती है। तो ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, ठीक है। दूसरा अंतर देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्वप्रेरण में केवल एक ही कुंडली का प्रयोग हो रहा है। अन्योन्य प्रेरण क्या हो, दो कुंडली चाहिए, ठीक है। तीसरा अंतर क्या है, स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना मुख्य धारा को प्रभावित करती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्रेरित धारा होगी ना विरोधी नेचर का होता है ना, जिसके वजह से उत्पन्न हो रही है उसका विरोध करता है। तो मुख्य धारा की वजह से उत्पन्न हो रही है तो उसी का विरोध करता है। तो इस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ना तो मुख्य धारा को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके मान को कम या ज्यादा कर सकती है, ठीक है। तीसरा अंतर अगर यहाँ पर जो अन्योन्य प्रेरणा देखेंगे तो इसमें कोई प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ना वो मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से तीन अंतर होता है, ठीक है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखना है तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। यहाँ पर दो कुंडली लिया है हमने, पी और एस। पी हमारा प्राथमिक कुंडली है, एस द्वितीय कुंडली है। अब देखिए इस पहले प्राथमिक कुंडली के साथ हमने एक बैटरी को जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ स्विच को ऑन कर दिया। तो इसमें देखिए धारा प्रवाहित हो रही है तो ये आईपी धारा से मैंने इसको डिनोट किया है। अब देखिए आईपी के मान को अगर परिवर्तित करते हैं ना तो क्या होगा, ये जो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, इसके पास जो दूसरी स्थित कुंडली है ना उसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में ये परिवर्तन होगा तो ये देखिए दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ जी गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर उसका डिफ्लेक्शन शो करेगा तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें एक धारा प्रेरित धारा बह रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, जो द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई एस, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है आईपी के अनुक्रमानुपाती है। तो फाई एस बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाकर बराबर करने पर एक नियतांक लगाते हैं कैपिटल एम और आईपी। तो ये जो कैपिटल एम है ना इसी को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो देखिए इसकी परिभाषा हम लोग इसके सूत्र से ही देंगे, एम बराबर फाई एस बटा आई पी रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आई पी की जगह अगर मैं एक रख दूंगा तो एम किसके बराबर मिल जाएगा, फाई एस के बराबर, ठीक है। आई पी के जगह अगर मैं 1 एम्पियर रख देता हूँ तो यहीं से इसको परिभाषित करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक गणितीय रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये इसका परिभाषा हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।